Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अगस्त का महीना खत्म होने पर है, लेकिन मॉनसून अभी भी आफत बनकर आसमान से बरस रहा है। पहाड़ों पर बादल फाट बारिश हो रही है तो मैदानों में मुसीबतों की बरसात हो रही है। धराली के बाद अब थराली में बादल फटने से किस कदर तबाही आई है। बूंद बूंद के लिए तरसने वाला रेगिस्तान सैलाब से कैसे त्राहिमाम कर रहा है। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक बादलों के प्रहार ने कैसे तबाही मचाई है। आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए राजधर्म टॉप 10। 1, 2, 3, 4 आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन नोटों के बंडल की गिनती खत्म नहीं होगी। सोने चांदी के महंगे महंगे आभूषण ऐसे फैले हैं जैसे किसी घर में नहीं, ज्वेलरी शॉप में हो। चमचमाती लग्जरी गाड़ियों की कतार। ये तस्वीरें कर्नाटक के कांग्रेस नेता के.सी. वीरेंद्र के घर की हैं, जहां ईडी ने रेड कर 1-2 नहीं 12 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है, जिसमें डॉलर समेत कई दूसरे देशों की विदेशी करेंसी शामिल है। कांग्रेस नेता के घर से ईडी ने 6 करोड़ की ज्वेलरी भी जब्त की है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसके साथ ही कई क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट भी घर से बरामद किया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद में पास होने के सिर्फ एक दिन बाद ही ईडी ने कांग्रेस नेता के घर छापेमारी की। चित्रदुर्गा जिले से कांग्रेस विधायक के.सी. वीरेंद्र पर ऑनलाइन सट्टेबाजी चलाने का आरोप है। गाली गलौज की, पिस्टल दिखाई, बेसबॉल बैट से किया हमला। तस्वीरें आगरा की हैं, जहां हाथों में पिस्टल लिए बसपा नेता हसीन खान जान से मारने की धमकी दे रहा है। हसीन खान का उसके पड़ोसियों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। पहले तो बसपा नेता ने गाली गलौज की, फिर अपनी पिस्टल निकालकर उन्हें धमकाने लगा। बन गई। बीच बचाव करते हुए जब घर वालों ने पिस्टल छीन ली तो बसपा नेता ने बेसबॉल बैट से हमला शुरू कर दिया। बैट से ताबड़तोड़ हमले में पड़ोसियों को काफी चोटें आई। पीड़ित पक्ष ने बसपा नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने में जुटी है। पैसा दिए नहीं जाने देंगे। आज ये रोज आती है, भाग जाती है यार, बिना पैसा दिए। पैसा दो, अब जाओगी यहाँ से। बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर महिला पुलिस कर्मी से पैसे मांग रहा है। उसने महिला पुलिसकर्मी को पकड़ा है, वो छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बुजुर्ग ड्राइवर लगातार पैसे मांग रहा है। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां पर टेक्निक चौराहे पर महिला पुलिसकर्मी और बुजुर्ग ऑटो चालक के बीच किराए को लेकर विवाद हो गया। ऑटो चालक का आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी ऑटो का किराया नहीं देती। वो रोजाना ऑटो में बैठती है, लेकिन पैसे नहीं देती। लेकिन इस बार ऑटो ड्राइवर ने महिला पुलिसकर्मी का रास्ता रोक दिया। दोनों के बीच सड़क पर कहासुनी हुई। मामला विभूति खंड थाना क्षेत्र का है। किसी ने महिला पुलिसकर्मी और ऑटो चालक के बीच विवाद का वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक शख्स शर्ट के बटन खोले महिला को बेल्ट से मार रहा है। महिला उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लगातार वार कर रहा है। तभी महिला की बेटी आती है और अपनी मां को बचाने के लिए हमलावर की तरफ ईंट फेंकती है, लेकिन वो उससे बच जाता है। शख्स फिर से महिला पर बेल्ट से हमला कर देता है। तभी दूसरा शख्स सरिया लेकर आता है और महिला पर अटैक कर देता है। यह वीडियो यूपी के उन्नाव का है, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर मां और उसकी बेटी को बेल्ट से पीटा गया, लोहे की सरिया से हमला किया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब लड़की घर के बाहर कपड़े सुखाने के लिए गई, तब 3 लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की।
उसने ये बात अपनी मां को बताई। मां ने बाहर आकर विरोध किया तो आग बबूला दबंगों ने सड़क पर मारपीट शुरू कर दी। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर मोहल्ले का है। चढ़ाई कर रहे हैं हमारे घर बिहार सारे, ये रे कर रहे हैं हमारे घर चढ़ाई, ये बाजारे बाहर के बुला रखे, ये बाजारे ये बोल रहे चढ़ाई, ये बाजारे ये बुला रखे, देखो वे बाजारे। सड़क पर रात में कोहराम मचा है। दो पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। पुरुषों से लेकर महिलाओं के हाथों में डंडे। ये तस्वीरें मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र की है, जहां सड़क पर भागम भाग मची हुई है। जो सामने आ रहा है लाठी से उसको पीटा जा रहा है। एक शख्स को 3 लोग घेर कर लाठी डंडों से पीट रहे हैं। चढ़ाई कर रहे हैं हमारे घर बिहार सारे, ये रे कर रहे हैं हमारे घर चढ़ाई, ये बाजारे बाहर के बुला रखे, ये बाजारे ये बोल रहे चढ़ाई, ये बाजारे ये बुला रखे, देखो वे बाजारे। मेरठ के लू बक्सर गांव में गाड़ी तेज चलाने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। सारिक नाम का शख्स बेगराज के घर के सामने से तेज रफ्तार में अपने पिकअप वाहन से निकला। मकान मालिक बेगराज ने इसका विरोध किया तो कहा सुनी हो गई। तब ये किसी तरह से मामला शांत हो गया। लेकिन जब यह शख्स रात को मुस्लिम आबादी वाले इलाके से गुजरा तो सारिक के साथ मारपीट की गई। फिर दोनों गुटों के लोग इकट्ठा हो गए और जमकर मारपीट। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की है, जहां सिद्धार्थ नगर इलाके में कल रात 2 समुदायों में गलतफहमी की वजह से तनाव फैल गया। हंगामा शुरू हो गया। कुछ उपद्रवी आगजनी करने लगे। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कोल्हापुर के एक फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस के मौके पर यह बवाल हुआ। सिद्धार्थनगर कमान के पास बनाए गए मंच को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों समुदायों के बीच पथराव शुरू हो गया। हंगामे की खबर के बाद फौरन पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस के बड़े अफसर भी मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस के सामने ही हंगामा होता रहा। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। नाही राहू दे चालू ग्रुप राहू दे ना, आमची चूक झाली तर विषय मराठी येतं की नाही येतं ना नाही आता तो दीदी हे देखो मराठी नहीं हिंदी का बरं। बातें सुनकर अब समझ गए होंगे कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं और माजरा क्या है। मराठी हिंदी का बरं नाही राहू दे चालू ग्रुप राहू दे ना, आमची चूक झाली तर विषय मराठी येतं की नाही येतं ना नाही आता तो दीदी हे देखो मराठी नाही हिंदी का बरं। हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे, बाकीचे बैठे बिटे नंतर हिंदी सुनो मेरी बात। क्या हुआ कल हम हिंदी में बात करता हूँ। क्या हुआ कल गाली क्यों दे गाली क्यों दे मार सकता है तो मारा है। किसने मारा किसने मारा क्यों मारा हमने कौन तो हम बोला था, हमने बोला महाराष्ट्र के नासिक में आपसी विवाद हिंदी वर्सेज मराठी बन गया। मनसे कार्यकर्ताओं ने गैर मराठी शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। नासिक के जय भवानी रोड इलाके में गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हुआ। गाड़ी चलाना सीख रहे एक नॉन मराठी की गाड़ी दूसरे की गाड़ी को टच हो गई। उसके बाद मनसे के कार्यकर्ता शख्स के घर पहुंचे। वहां हिंदी मराठी वाला राग अलापा और फिर बातचीत के दौरान एक शख्स ने चांटा रसीद कर
अपना वजन देखो, शरीर देखो। हाफ एनकाउंटर के बाद होश में आया रेप का आरोपी एसएसपी के सामने हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांग रहा है। अपनी गलती की कानूनी सजा भुगतने से पहले हॉस्पिटल में इलाज करा रहे रेप के आरोपी को सुधरने की नसीहत दे रहे एसएसपी मुरादाबाद उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहे हैं। रेप और टॉर्चर के इन दोनों ही आरोपियों को मझोला पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अविनाश यादव और विजय ठाकुर के रूप में हुई है। दोनों हाल ही में दर्ज एक पॉक्सो केस में वांछित थे। आरोप है कि इन्होंने नाबालिग युवतियों को बंधक बनाकर उनका उत्पीड़न और दुष्कर्म किया था। बैल अचानक बेकाबू हो गया। वो घोड़े की तरह उछलने लगा, तेजी से भागने लगा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर की है, जहां जुलूस के दौरान एक बैल ने ऐसा हुड़दंग काटा जिससे हर कोई दहशत में आ गया। बैल लोहे की रॉड को पटक पटक कर ऐसे उछाला कि अफरा तफरी मच गई। एक शख्स तो बैल के पैरों तले आने से बाल बाल बच गया। लातूर जिले में बैल पोला उत्सव के मौके पर बैलों को सजाया गया। यहाँ लक्ष्य नाम के एक बैल को सजा धजा कर जुलूस में लाया गया, लेकिन बैल अचानक गुस्से में आ गया और उसने पूरे इलाके में तांडव मचा दिया। भागते हुए बैल की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई इसके सामने नहीं टिक पाया। हालांकि बाद में ये बैल एक खेत में जाकर खुद रुक गया। बस स्टैंड पर हंगामे की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जालौन की हैं। जब उरई में ऑटो में सवारी बिठाने को लेकर दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। पहले तो गाली गलौज के साथ बहसबाजी होती रही, फिर मामला बढ़ा तो लात घूंसे चलने लगे। देखते ही देखते कालपी बस स्टैंड जंग का अखाड़ा बन गया। इतने पर भी जब ऑटो चालकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उनमें से एक ड्राइवर डंडा चलाने लगा। इस दौरान बस स्टैंड पर बैठे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और यात्रियों में भी दहशत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ये झगड़ा करीब आधे घंटे तक चलता रहा। बाद में पुलिस जब मौके पर पहुंची तब जाकर मामला शांत हुआ। आसपास के लोगों का कहना है कि आए दिन वहां सवारी को लेकर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।